हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को रिकॉल करेंगे जिस बेस पे ये चैप्टर है। सो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट वन a माइनस b की होल स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, एंड देन है हमारे पास आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस a इंटू x प्लस b, सो ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये आइडेंटिटीज यूज की थी। नाउ कुछ और आइडेंटिटीज एड अप हुई हैं इस चैप्टर में, तो वो है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ गए ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे एंड इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। ओके, now next identity is a plus b minus c की whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि देखिए यहाँ पर c के साथ माइनस था, तो जहां जहां पर c वाली टर्म आएगी हमारे पास उसमें माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर c की स्क्वायर थी, तो माइनस की स्क्वायर हो गई तो वो प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो सेम वे में अगर हमारे पास b के साथ माइनस आ जाता है तो उसी तरह जहां जहां b की टर्म्स होंगी वहां माइनस आएगा, अदर बाकी टर्म्स के साथ प्लस साइन आएगा। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी वो भी सेम इसी तरह ही है, a माइनस b माइनस c की स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर b के साथ माइनस साइन है ना, तो b वाली टर्म में माइनस साइन आएगा, देन प्लस 2bc, यहाँ पर b और c दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो गए, देन माइनस 2ca। यहाँ पर c के साथ माइनस साइन था और a के साथ कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। ये तो थी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। नाउ क्यूब वाली, a प्लस b की होल क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको भी आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्मेशन सही होंगी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, यहाँ से देखिए 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस b। ओके, ये दोनों ही आइडेंटिटीज सेम है, जो आपको इजी लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब a माइनस b की होल क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू
a square plus b square minus ab. ओके, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव, यहाँ देखिए प्लस साइन है, एंड इन नेगेटिव फॉर्म में दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इसको लर्न करने के लिए एक छोटी सी इजी सी ट्रिक है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब आए तो आपने माइनस साइन यहाँ पे यूज करना है, बाकी सारे ही प्लस आएंगे इसमें. ठीक है, और इसमें 10th वाली में a क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पर a b के साथ माइनस आएगा और बाकी सारे प्लस में होंगे. ओके, and last identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc will be equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. सो स्टूडेंट्स, ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे. ओके,